आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का हमारा जो ई ट्रेनिंग की क्लास है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, सभी ई ट्रेनिंग क्लासेस से पहले देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो अभी पीछे हमारी 5 क्लासेस हुई हैं, उसमें से 4 क्लासेस हमारी अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। 5वीं क्लास आपकी यूट्यूब पे मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी और ये क्लास भी आप यूट्यूब पे बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी। लेकिन आज जितने भी लोग इसको लाइव सुन रहे हैं, जब यूट्यूब पे इसको सुनेंगे, तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, अगर आप एमवे बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं तो। अगर आप खुद को बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं है, तो एमवे बिज़नेस बिल्ड होने में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएँ आएँगी और चैलेंजेस आएँगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आज के चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है, जैसा कि आप इमेजेस में देख ही रहे थे, कि कैसे हम अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को ग्रो करें, है ना? किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, आज कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जितने भी सिंगल्स इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, जो सिंगल हैं अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, आपको मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, कभी ना कभी होनी है। और दूसरी चीज़, आपके रिलेशनशिप जो है, यहाँ अगर हस्बैंड वाइफ की बात हो, तो आप मेरी तरह, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू करा था, तो मैं भी सिंगल था। तो मैं इस सेशंस को लेता था हमेशा 2 पर्सपेक्टिव से। एक, मेरी टीम में जब कपल्स आएँगे, तो मैं उनको कैसे डील करूँगा। दूसरा मैं लेता था, मेरे को अपने परिवार में अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर, अपनी मम्मी, अपने फादर, मतलब हमें अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, वो हम इस सेशन से सीख पाएँगे। तो आज का सेशन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? आगे अगर मैं बढ़ूँ, तो देखिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ, तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हैं, तो आपको इस लाइफ में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप दोनों के रिलेशन, मतलब आपका किसी से भी रिलेशन अच्छा है ना? अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स के साथ, और खासा यहाँ पे बात हो रही है हस्बैंड वाइफ की। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे रखेंगे, तो आपको इस बिज़नेस में ही नहीं, इस पूरी लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, राइट? इतना इम्पोर्टेंट है ये रिलेशनशिप। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम जल्दी ग्रो करे और आपकी टीम मतलब बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए और आप सक्सेस हो, तो आपको सबसे पहले अपनी होम टीम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपकी होम टीम स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपकी जो टीम है, जो आपकी टीम बनेगी, तो डेफिनिटली उस टीम में बहुत ग्रोथ आएगी और वो बहुत आगे बढ़ेगी दोस्तों। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टीम जो होती है, जब आप बिजनेस शुरू करते हो या आप लाइफ में अगर कोई भी काम शुरू करते हो, तो आपकी होम टीम सबसे मजबूत होनी चाहिए। अगर होम टीम मजबूत है, तो आपकी सभी टीमें मजबूत बनती चली जाएंगी। अगर मैं बात करूं, तो जो बेसिकली आपकी जो फैमिली है ना, नंबर वन अगर है, तो ही आपका बिजनेस जो होगा वो नंबर वन होगा। अगर आपकी फैमिली को आप नंबर वन, मतलब नंबर वन का यहाँ पर मतलब क्या है, कि आपके रिलेशन नंबर वन है ना? आपके एक दूसरे के प्रति जो केयर है वो नंबर वन है, आपकी जो रिस्पेक्ट है वो नंबर वन है, तो आपका बिजनेस जो होगा ना दोस्तों, वो नंबर वन रहेगा। आप, हर लोग आपको पसंद करेंगे, आपके बिजनेस को पसंद करेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम हर जगह, हमने ये चैलेंजेस देखे हैं, मोस्टली क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, वो एक दूसरे को कहीं न कहीं कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं, कि आपने अगर मान लीजिए हस्बैंड ने अगर गलत बोल दिया, तो वाइफ भी उस पॉइंट ऑफ व्यू पे उनको बोलती है कि आपने गलत कैसे बोल दिया, अब मैं भी गलत बोलूँगी। तो कहीं न कहीं वो प्रतिस्पर्धा लगी रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, क्योंकि एक ईगो आ जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कि ऑलवेज़ कंप्लीट ईच अदर, नेवर कम्पीट ईच अदर। आपको एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, आपको एक दूसरे को पूर्ण करना है, पूरा करना है ना? एक दूसरे को कंप्लीट करना है, कॉम्पीट नहीं करना है एक दूसरे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी, तो दोस्तों, आप दुनिया के हर मुकाम, जहाँ पर भी आप हर एक चीज़ में एक बड़ा मुकाम हासिल करोगे दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दाम्पत्य जीवन जो होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, दाम्पत्य जीवन, दोस्तों, इसमें जो है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप से ये जो नींव है, वो दाम्पत्य जीवन होता है दोस्तों। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो है, एक दाम्पत्य जीवन की नींव जो है वो रिलेशनशिप होती है। अगर आपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होने वाला है। आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, आपकी लाइफ बहुत अच्छे बीतने वाली है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूँ, तो हस्बैंड वाइफ के अच्छे संबंध, है ना? बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं। हमने
देखा है, एक बहुत बड़े लीडर हैं हमारे धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा। आज वो डबल, मतलब कहते हैं ना, अब फाउंडर्स ईडीसी हैं, है ना? आप सोच के देखिए, फाउंडर ईडीसी एक बहुत बड़ा पिन होता है दोस्तों, करोड़ों की इनकम। आज करोड़ों की इनकम उनकी क्यों है पता है? कि जो फर्स्ट टाइम जब वो किसी के घर गए थे, तो जनरली जब वो ज्वाइन उनके घर जब प्लान दिखाने के लिए कोई कपल आए थे, तो जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ के लिए दरवाजा खोला था, और वहां पर उन्होंने एक पॉइंट यूज किया था कि यहाँ पर जो है हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को क्वीन की तरह रखते हैं, और जो वाइफ है अपने हस्बैंड को किंग की तरह रखती हैं। और दोस्तों ये जो वर्ड्स थे, और इस तरीके से दरवाजा खोलना और अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देना देख करके, जो धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा है वो इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए थे। और धर्मेंद्र एंड मीनाक्षी राणा की हिस्ट्री आप सब लोग जानते हैं। तो मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको जो इस तरीके के चीजें मिस कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। जब वो आपको एक आइडल कपल के रूप में देखते हैं, जब वो आपको एक अच्छे हस्बैंड वाइफ के तौर पे देखते हैं, है ना, आपकी केमिस्ट्री को देखते हैं, तो आपके जो संबंध है ना बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं। तो हमेशा अपने संबंधों को बहुत मजबूत बना के रखें, और हमेशा अपनी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग रखें दोस्तों। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपको किसी भी फील्ड में। यहाँ पर सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा एमवे बिजनेस, एमवे बिजनेस तो दुनिया की किसी भी फील्ड में अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आप बहुत से लोगों को प्रभावित करेंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं, तो देखिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तू या मैं नहीं होता। यहाँ पर हमेशा हम या हमारा होता है ना? अगर आप यहाँ पर तू या मैं, आप इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप की डोर कमजोर होती चली जाती है। अगर आप यहाँ पर हम और हमारा पॉइंट पे ज्यादा, मतलब अगर आप यूज करेंगे हम और हमारा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके रिलेशनशिप हमेशा मजबूत होते हैं, और इतने स्ट्रांग रिलेशनशिप हो जाते हैं कि वो बहुत कमजोर जल्दी नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको स्ट्रांग रिलेशनशिप करनी है तो हमेशा यूज करिए हम हमारा, राइट? तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ पर। और दोस्तों, मैं यहाँ पर दोबारा, सो जैसा कि मैंने बताया कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में तू या मैं नहीं, हम या हमारा होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, तो इस रिलेशनशिप पे आगे की बात करता हूं, तो देखिए, जब हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात होती है, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि स्पाउस की क्वालिटी ढूंढना बहुत हार्ड है। हमने बहुत से हस्बैंड से पूछा कि आप अपनी वाइफ की कुछ क्वालिटीज बताएं, 5 क्वालिटीज बताएं, और 5 उनके मतलब बेसिकली उनकी कमियां बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत हैरान कर देने वाले स्टेटस है कि जब हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की क्वालिटी के बारे में पूछते हैं, तो उनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं रहती हैं। बहुत कम ऐसे हस्बैंड वाइफ मिल पाते हैं जिनको क्वालिटीज़ जो ढूँढ लेते हैं। और लेकिन जब कमियाँ ढूँढने की बात आती है, तो जब उनसे कहते हैं कि आप कुछ कमियाँ बताएँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हैरान हो जाएँगे कि कमियाँ बहुत जल्दी निकल जाती हैं। और ये आप भी जानते होंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए, अगर इस बिज़नेस में या लाइफ़ में आपको अपने लाइफ़ के हर एस्पेक्ट में अगर आपको सक्सेस होना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने पार्टनर की, आप अपने स्पाउस की कमियाँ नहीं, खूबियाँ ढूँढना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अपने स्पाउस की खूबियाँ ढूँढेंगे, तो आपकी लाइफ़ में बहुत ग्रोथ होगी, आपके बिज़नेस में बहुत ग्रोथ होगी। और यही चीज़ हम सीखते आए हैं, और यही चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। पॉइंट सिर्फ़ सिखाने, हमने अगर सीखा है, वही चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। तो आपको पार्टनर की कमियां नहीं ढूंढनी है, उनकी खूबियां ढूंढनी है। तो आज मैं आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पे देना चाहूंगा कि आज आप सभी लोग, जितने भी लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, आज ही इसकी शुरुआत करें। और आप कोशिश करिए कि आज आप कोई 5 अपने हस्बैंड अपनी वाइफ की, और वाइफ अपने हस्बैंड की कोई 5 ऐसी खूबियां लिखें, कोई 5 ऐसे लाइक्स लिखें जो आपको पसंद है अपने वाइफ में और अपने हस्बैंड में, राइट? और आज देखिए, वो 5 जब आप लिखेंगे, तो आपको हो सकता है शुरू में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन आज आप इसकी शुरुआत करें। कुछ लोग 10 लिखना चाहें 10 लिख सकते हैं, कुछ लोग 5 लिखना चाहें 5 लिख सकते हैं, लेकिन आज जरूर लिखिए, है ना? आप देखिए, बहुत मैजिक होने वाला है। और जितने सिंगल हैं, आप अपने पेरेंट्स की, है ना, आप खूबियां लिखिए। आपको क्या चीज पसंद है, अपने ब्रदर्स के अंदर क्या चीज पसंद है, अपनी सिस्टर की 5 खूबियां लिखें। आप देखिए, बहुत मैजिक हो जाएगा, और आप उनको दिखाएं कि ना, मुझे आपकी ये 5 चीजें पसंद है ना? और आप देखिए, जो चीज आपको लाइक आपने करी है उनकी, जिसके बारे में आपने बताया, तो जो उनकी कमियां हैं, वो उनके लाइक्स की वजह से ढक जाएंगी, और वो जो कमियां थी वो भी आपके लाइक्स में बदल जाएंगी, क्योंकि वो अपनी कमियां खुद सुधार लेंगे, क्योंकि आपने उनकी कमियां नहीं बताई। दुनिया में सबसे, मतलब अगर मैं बात करूं, सबसे खराब चीज क्या है कि आप सामने वाले की कमियां बताओ।
अगर आप सामने वाले की स्ट्रेंथ बताओगे, वीकनेसेस के बारे में बात नहीं करोगे, सामने वाले की स्ट्रेंथ्स बताओगे, तो ऑलरेडी उसके अंदर एक ऐसे हार्मोन्स, ऐसे जीन्स पैदा हो जाते हैं जिससे कि जो उनकी कमियां, जो उनकी वीकनेस होती हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ में बदल जाती हैं, और आपको फिर उनके सिर्फ स्ट्रेंथ दिखेगी, कभी भी उनकी वीकनेस नहीं दिखेगी। तो ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के अंदर, कि आपको सामने वाले की, अपने पार्टनर की हमेशा खूबियां ढूंढनी है। और यही चीज मैं आपको बोलूंगा कि किसी की भी सामने जो भी पर्सन है, आपका अपलाइन है, आपका कस्टमर है, आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका जो नया कैंडिडेट है, जो भी है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, सामने वाले की आपको खूबियां ढूंढनी है, हमेशा खूबियां ढूंढनी है। आगे अगर मैं बढ़ूं, तो आपको कभी भी देखिए, अपने पार्टनर से कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा फेथफुल रहना है ना। सच बोलने से दोनों का आपस में ट्रस्ट बिल्ड होता है। दोस्तों, दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन, जहां हम जॉब कर रहे हैं, या जहां हम अपना ट्रेडिशनल बिजनेस जिस फील्ड में कर रहे हैं, दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन या दुनिया का कोई भी प्रोफेशन आपको कभी भी ये चीजें नहीं सिखाएगा, आपको कभी इसके बारे में बात नहीं करेगा। किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी जॉब को, किसी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। एक सिर्फ एम्वे बिजनेस एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर मैंने देखा कि हमें रिलेशनशिप के ऊपर इतनी सारी चीजें बताई जाती हैं, जो हम छोटी मोटी गलतियां करते होते हैं, तो वो हमें देख के समझ में आता है कि हमें कौन सी चीजें नहीं करनी है अपनी लाइफ में, और इससे हमारी लाइफ और ज्यादा जो है अच्छी हो जाती है, सुखमय हो जाती है। तो आपको क्या करना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना अपने पार्टनर से। हो सकता है आज से पहले आपने कोई झूठ बोले हो, ना बोले हो, उसको मैटर कभी नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन आज आपने ये सेशन सुना है, हस्बैंड को अपने वाइफ से, अपनी वाइफ को हस्बैंड अपने हस्बैंड से, दोनों को कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच के बेसिस पे अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाएंगे, तो दोस्तों ये इतना मजबूत रिलेशनशिप रहेगा कि किसी के टूटने से नहीं टूटेगा, और ये हमेशा आपको हमेशा फ्रूट्स देगा। और यही चीज आगे आपके बच्चों के अंदर, यही वैल्यूज जाती हैं दोस्तों। अगर आपके बीच में जो वैल्यूज आपके बच्चे देखेंगे, वही चीज वो अपने अंदर बिल्डअप करेंगे। तो सोच के देखिए कि आप भी सभी चाहती हैं कि आपके जो आने वाला फ्यूचर है, जो फ्यूचर आपके साथ अभी पल रहा है ना, वो हमेशा उसकी जो नींव है, उसके बचपन की जो नींव है, वो ट्रस्ट पे बिल्डअप हो। तो आपको अपने बीच में ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना है, जो कि हमेशा सच बोलने से जो है बिल्ड होता है दोस्तों। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं, देखिए हमने एक एक्टिविटी अपनी टीम में भी चलाई हुई है, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। और इवन जब इस एक्टिविटी को हम प्रैक्टिकल अपनी किसी मीटिंग में करवाते थे, तो बहुत मुश्किल होती थी लोगों को। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को प्यार, दोनों को प्यार से गले लगाना ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे बच्चा छोटा होता है और उसे गले लगाना अच्छा लगता है, फिजिकल टच रिलेशनशिप को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों, है ना। आप अगर फिजिकल टच नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, राइट, अगर आप सपोज सुबह उठ रही हैं, और सुबह उठ के, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोस्टली टाइम कभी कभार ऐसा हो जाता है मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आरती मेरी वाइफ जो है, वो हमेशा याद रखती है, मेरी वाइफ हमेशा याद रखती है। वो जनरली उनका जो शुरुआत होती है, हमारी हर सुबह, हमारी हर सुबह जो होती है, वो गले लगाने से शुरू होती है दोस्तों। और उसी से ही, और मैं आपको बताऊं तो इस बिजनेस की ही ये इस बिजनेस की मैं आपको अच्छा ही बोलूं, या इस बिजनेस की ब्लेसिंग है हमारे ऊपर, कि मेरी वाइफ जब भी आंख खोलती है, तो वो आंख तब तक नहीं खोलती जब तक मैं उसको सामने ना दिखूं। वो मेरे को सामने देखने के बाद आंख खोलती है दोस्तों। ये यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आती है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि हमारे साथ क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे स्ट्रेंथ आती है हमारे रिलेशनशिप में, है ना। अच्छा लगता है, और मजबूत हमारा रिलेशनशिप होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी, जब सामने वाला हमारा पार्टनर जब कोई गलती छोटी मोटी कर देता है, तो हम उसे फॉरगेट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ हमारा जो स्ट्रेंथ है ना, जो हमारे रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप ये एक्टिविटी भी आज से शुरू करना स्टार्ट करें। आज आप ये चीज, एक दृढ़ विश्वास अपने अंदर पैदा करें, और एक आज इस चीज को पूरा विश्वास से अपने सोए, सोच करके कि कल जब सुबह आप उठेंगे, तो सबसे पहले आप जो काम करेंगे, वो अपनी वाइफ को हक करेंगे, और वाइफ को यही काम करना है, अपने हस्बैंड को हक करना है, राइट। आप फिजिकल टच एक दूसरे को देंगे, तो आप देखिए आपके रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा। यहाँ मैंने देखा है कि जितना पुराना रिलेशनशिप होने लग जाता है, बहुत सारे लोग से सोचते होंगे कि आपकी तो अभी रिसेंटली शादी हुई है। दोस्तों, 2 साल शादी को हो गए, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता चला हमारे 2 साल कैसे हुए। और इवन हम आने वाले
20-50 साल, अपनी जिंदगी के सभी साल इस तरीके से हम जीना चाहते हैं, क्योंकि हमें इतना मजा आता है इस चीज के अंदर। तो हमारी शुरुआत ही ऐसे हुई है, तो हम आगे भी ऐसे ही चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, आप शायद हो सकता है आज एमवे बिजनेस के अंदर आए हैं, तो आज आप इस चीज को करें, तो आने वाले टाइम में जब आप इस बिजनेस में एक बड़े लेवल पर जाएंगे, एक मुकाम पर जाएंगे, तो दोस्तों वहां आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ना। उस टाइम पे आप इन चीजों को जो है एंजॉय करेंगे। तो आज से ही हम आपकी वो हैबिट बनाने की बात कर रहे हैं। और देखिए, सामने वाला इस चीज को करे ना करे, लेकिन आप इस चीज को कर रहे हैं, तो सामने वाला भी इस चीज को आदत में ढाल लेगा। क्योंकि कोई हस्बैंड और कोई वाइफ ऐसी नहीं है, जब उनका पार्टनर उनको हक करने के लिए जाएगा तो वो उसको हटा देंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा लगता है ना। और इवन यहाँ पर मतलब मैं जितनी भी लेडीज हैं, है ना, जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रही हैं, उनसे मैं एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में ये चीज बताएं कि क्या आपको अपने हस्बैंड के थ्रू हक करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो हम सभी लेडीज ने बोला कि हमें बहुत अच्छा लगता है ना, कि जब मेरे हस्बैंड मेरे को गले लगाते हैं, और ऑब्वियसली जितने हस्बैंड हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहली शुरुआत जो अपने दिन की करें, वो हक से करें। आगे अगर बढ़े दोस्तों, तो आगे जो पॉइंट है वो ये है कि फैमिली के अंदर हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए देखिए, आपके अपने स्पाउस को हमेशा हंसाते रहना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए, छोटे मोटे जोक्स या कुछ ऐसी बातें होती हैं आपके, मतलब आपके पास्ट में, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मतलब हास्य पल होते हैं, उनको आप शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा सा मतलब जोक हो, और उससे मतलब घर का माहौल बहुत लाइट एंड हैप्पी होता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर और देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपने पेरेंट्स के साथ में होते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हैं और हमारी वाइफ होती है, तो हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हम कुछ चीजें ऐसी एज अ जोक में हम अपनी वाइफ को बोल देते हैं, है ना। या फिर टीम होती है, टीम के सामने मतलब हम एक जोक बोल रहे होते हैं, उस पे सब लोग हंसते भी हैं, और वाइफ भी उस समय पे आपको आपकी रिस्पेक्ट के लिए हंस लेगी, लेकिन वो चीज उनके दिमाग में रह जाती है। या कई बार वाइफ के लिए भी मैं वाइसे वर्सा बोल रहा हूँ, ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने स्पाउस पे वो जोक ना करें जो उनकी ईगो को हर्ट करे, जो उनकी बेसिकली उनको बुरा लगे, जिसमें है ना कुछ थोड़े टाइम की हंसी के लिए आप उनको मतलब किसी तरीके का मतलब उनको हर्ट ना करें। तो मतलब किसी थोड़े टाइम के हंसी के लिए उनको हर्ट ना करें आप, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आप जो है ऐसे जोक जो आपको लाइट करे, आपके रिलेशनशिप को, घर का माहौल लाइट करें, हैप्पी रहें, इस तरीके के जोक आपको रेगुलर बेसिस पे आप बोलते रहिए, जिससे कि आपके वाइफ अगर है तो हस्बैंड आपस में खुश मिजाज रहिए, तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मतलब आगे बढ़ेगा दोस्तों। आगे अगर बात करूं, तो हमेशा अपने स्पाउस को हेल्प करना चाहिए दोस्तों, है ना। और स्पाउस कभी भी नहीं कहता, अगर मैं बात करूं तो आरती कभी मेरे को सामने से नहीं बोलेगी कि मतलब मेरी वाइफ कभी भी सामने से नहीं बोलेगी कि आप जो है मेरे को इस चीज में हेल्प कर दो। कुछ जगहों पर बोल देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मेजरली टाइम ऐसा होता है कि स्पाउस जो होता है वो कभी भी सामने से नहीं बोलता कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत मजबूत रखना है, तो आप सामने अपने स्पाउस की सामने से हेल्प करिए। चाहे आप छोटी-छोटी हेल्प कर सकते हैं, आप कोई प्रेस कर सकते हैं, आप कपड़े इस्त्री कर सकते हैं, आप मतलब कपड़े अगर उन्होंने धो दिए तो उन्हें सुखा सकते हैं। अगर उन्होंने मतलब कुछ छोटे-छोटे काम ऐसे जिसमें आप अपनी स्पाउस को सपोर्ट कर सकें, है ना? वाइफ तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन मतलब मेन चीज़ यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप छोटे-छोटे मोटे कामों में आप हाथ बटाएँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। छोटी-सी हेल्प आपको पूरे दिन को, आपके माहौल को बहुत लाइट कर देती है, और बहुत खुशनुमा माहौल हो जाता है घर का, और पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए, आपको अपने स्पाउस को एप्रिशिएट करना है दोस्तों, राइट? और इसी को करने की आदत डालनी है आपको। और किन चीज़ों में आप एप्रिशिएट कर सकते हैं? देखिए, खाने की तारीफ़ करनी है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जो लेडी होती है ना, वो खाना बनाने के लिए कई घंटों तक, है ना, वो तपती है ना? आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं, और गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, फिर भी वो जो है गैस के सामने, आग के सामने, और वो खाना बनाती हैं हमारे लिए, और वो है ना कई घंटों तपती हैं, और उसके बाद जाकर के कहीं खाना बनता है। और इसलिए कभी भी ऐसा ना हो कि मतलब आप उनके खाने में कोई कमी निकालें। नमक हो सकता है एक आधी बार दोस्तों ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, मल्टीटास्कर होती है वाइफ़, तो
हो सकता है कि नमक कभी ज्यादा हो गया या मिर्च ज्यादा डल गई, लेकिन उस समय आप देखिए, कभी अगर सपोज हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और कहीं किसी और के घर हम खाने पे जाते हैं, तो वहां हम कभी भी सामने वाले के खाने के अंदर कमियां नहीं निकालते, उनके कभी भी उनको नहीं बोलते, है ना। अगर खाने में कोई कमी भी होती है तो दिल में रखते हैं, लेकिन सामने वाले को कभी नहीं बोलते। मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप हमेशा अपने स्पाउस के खाने की तारीफ करिए, है ना, अपने वाइफ के खाने की तारीफ करिए। इससे ना बहुत उनको हेल्प मिलती है और उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है कि वो आपके लिए मतलब इतना, आपके पूरे परिवार के लिए और आपके लिए इतना काम करते हैं। वो लोग इतना मतलब आग के सामने खड़े रहते हैं, बहुत बड़ा टास्क है। मतलब मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के समय मैंने कुछ चीजें मैंने बनाने की कोशिश करी और मैंने कुछ कुकिंग में अपने आप को मतलब कोशिश करी कुछ बनाऊं। लेकिन दोस्तों, मतलब बहुत हालत खराब हो जाती है जब हम आग के सामने और गर्मी में किचन में जब काम करते हैं। तो आप वो थोड़ा ध्यान में रखें, है ना। आपको एक अच्छा डिश वो बना के दे रही हैं, तो उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, डोंट वरी, आप उनके खाने की हमेशा तारीफ करिए। कैसा भी खाना हो तारीफ करनी है, ड्रेस की तारीफ करनी है दोस्तों, है ना। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आपके स्पाउस के अगर कोई भी फ्रेंड्स जो हैं घर पे आते हैं, वैसे तो अभी लॉकडाउन है तो नहीं आएंगे, लेकिन मतलब जब भी आते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ये मतलब बेसिकली दोनों ही ये चाहते हैं कि उनके फ्रेंड्स को रिस्पेक्ट दी जाए, है ना। तो आप जैसी भी स्थिति में हैं आप उनको रिस्पेक्ट दें, सामने वाले अपने स्पाउस के फ्रेंड्स को, है ना, जो भी उनकी तरफ से आते हैं, कोई प्रोस्पेक्ट आते हैं, कोई कैंडिडेट आते हैं, कोई टीम का मेंबर आता है, तो हमेशा सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, तो बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों। इससे आपके रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। और यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक और फैक्टर है जो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करता है, वो है टॉलरेंस, है ना। मतलब सहन शक्ति की आदत आपको डालनी पड़ेगी, टॉलरेंस की आदत डालनी पड़ेगी दोस्तों। और अगर आप टॉलरेंस करते हैं तो आपका घर ना स्वर्ग बनता है ना। अपने स्पाउस की आदतों को बेसिकली टॉलरेट करने की अगर आप आदत डाल लें, तो बेसिकली हम सबको टॉलरेट करते हैं। आप सोच के देखिए, है ना। आप अपने बॉस को टॉलरेट करते हैं, आप अपनी सोसाइटी को टॉलरेट करते हैं, अपने सोसाइटी के गार्ड को कई बार टॉलरेट करते हैं, है ना। बट जब बात आती है, आप दूसरों को भी टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने स्पाउस की, तो बेसिकली आप नहीं करते हैं टॉलरेट, है ना। ना तो वाइफ हस्बैंड को टॉलरेट करती है, ना हस्बैंड वाइफ को टॉलरेट करता है। आपको क्या है ना, टॉलरेट करने की आदत डालनी है। आपको अपने स्पाउस को टॉलरेट करना है, सहन शक्ति दिखानी है दोस्तों। कई चीजें आपको सही लगती हैं, कई चीजें नहीं लगती हैं, लेकिन आप उन चीजों के अंदर ना उलझें, एक दूसरे को टॉलरेट करें। आगे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो देखिए, जितने भी हस्बैंड इस पॉइंट को सुन रहे हैं, जेंट्स इस पॉइंट को सुन रहे हैं, आप थोड़ा बच्चों के साथ मिक्सअप होइए। बहुत से चीजें हमें सुनने को मिलती है कई बार लेडीजों से कि हस्बैंड जो है बच्चों को टाइम नहीं देते, है ना। और देखिए, हर लेडी चाहती है कि बच्चों को जो है उनके हस्बैंड टाइम दे। और अगर लॉकडाउन में हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ठीक कर लें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा दोस्तों, है ना। आपने इस समय पे आपको समय ही समय दिया है, भगवान ने, ईश्वर ने, इस प्रकृति ने समय दिया है, तो आप इसमें इसको यूज करें। बच्चों बच्चों के साथ खेलें, एंजॉय करें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको आपको समझने की कोशिश करने दें। और ये जो समय होगा वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके बच्चों के लिए भी, है ना। कभी ना भुला देने वाला पल होगा दोस्तों, राइट। और यही एक टाइम है जिसमें आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को अच्छे करेंगे, अपने मजबूत करेंगे, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात करूं आगे, तो देखिए, कुछ भी काम अगर आप करते हैं तो थोड़ा डिस्कस कर लें, है ना, सलाह ले लें अपने स्पाउस की। और ये जो सलाह अगर आप अपने स्पाउस की लेते हैं, तो उसमें ना एक बेसिकली क्या है ना, इम्पोर्टेंस फील होता है। जब सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील होता है तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है दोस्तों। सो बताना चाहूंगा कि कुछ भी काम करें तो उससे पहले अपने स्पाउस की सलाह लें। हस्बैंड कुछ भी कर रहे हैं तो अपनी वाइफ की सलाह लें, वाइफ कुछ भी कर रही हैं तो अपने हस्बैंड की सलाह लें। इससे है ना, सामने वाले को, अपने आपके स्पाउस को इम्पोर्टेंस फील होता है और बहुत अच्छी चीज है ये। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो अगला मेरा पॉइंट है वो है कि बच्चों के सामने बहुत बार मेजर चैलेंजेस ये आती हैं। बहुत सी बार देखा जाता है कि जब आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ मतलब ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आप एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो दोस्तों कभी भी एक चीज ध्यान रखें कि हस्बैंड वाइफ को कभी भी अपने बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे जो होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, और जब वो इनसिक्योर फील करते हैं तो वो घर के बाहर प्यार ढूंढना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मेजर चैलेंजेस ये आते हैं कि जब
बच्चे जो हैं मतलब आपको वो रिस्पेक्ट की नजर से देखना बंद कर देते हैं। और दोस्तों एक उम्र, बच्चों के जो उम्र है वहीं से ये चीजों की शुरुआत होती है जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे आगे जाकर के आपको इस चीज के बारे में जब पता चलता है तो बहुत समय बीत जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपका किसी बात को लेकर के अगर आप एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, हालांकि आपको झगड़ा तो करना ही नहीं चाहिए, हो सकता है आप किसी सामने वाले स्पाउस की बात से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हस्बैंड वाइफ हैं आप और आपके बीच में अगर कुछ ऐसी बातें चल भी रही हैं कि आप थोड़ा एक दूसरे से अगर आपका झगड़ा हो भी रहा है, तो आप कोशिश करें बच्चे वहां पर ना हो। अगर बच्चे वहां पर हैं तो आप उसको पोस्टपोन कर दें और बाद में उस बात को कैरी ऑन करें जब आपके बच्चे स्कूल चले जाएं या वहां पर ना हो। तो दोस्तों आपके बच्चों की इनसिक्योरिटी जो है इससे नहीं बढ़ेगी और बच्चे आपके घर के अंदर ही प्यार ढूंढेंगे और आप लोगों से ही प्यार करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ ये चैलेंजेस आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमने बहुत सारी किताबें और बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा, तो आपको ये पॉइंट हम बताते हैं दोस्तों। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कई बार वाइफ अपने बच्चों में इतनी बिजी हो जाती है ना, कि हस्बैंड को वो टाइम नहीं दे पाती। और कई हस्बैंडों की ये शिकायतें होती है कि मतलब बच्चों के साथ लगी रहती है पूरे दिन वाइफ और हमें टाइम नहीं दे पाती। देखिए मैं आपको यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए अपने आप अपने बच्चों को टाइम दें, लेकिन हस्बैंड को भी टाइम देना है। और एक सक्सेसफुल क्राउन कपल क्या कहते हैं कि अगर एक मैरिड कपल है, ये हमारे क्राउन है डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर बैच, है ना, उन एक मीटिंग में उन्होंने बोला था कि दोस्तों एक मैरिड कपल है ना, उसके लिए नंबर 1 है हस्बैंड और नंबर 2 पे बच्चे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमेशा जो प्यार होता है ना वो आगे की तरफ जाता है दोस्तों। आगे की तरफ क्या जाता है, देखिए आपका जो भी बच्चा है उसकी शादी हो जाएगी, वो उसको एक प्यार मिल जाएगा, है ना? उसको एक पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन आप हस्बैंड वाइफ पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथी, पूरे जन्म-जन्म के साथी हैं। तो आपको हमेशा प्यार जो होता है ना आगे की तरफ जाता है, तो कभी भी आपको पीछे की तरफ प्यार नहीं लेके जाना। आपने हमेशा अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी देनी है, हस्बैंड को अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देनी है। नंबर 2 पे आप बच्चों को प्यार, मैं ये नहीं कहता बच्चों को प्यार ना करें, बच्चों से प्यार करें, खूब करें, लेकिन प्रायोरिटी नंबर 1 आपकी लाइफ में आपका हस्बैंड वाइफ होना चाहिए एंड प्रायोरिटी नंबर 2 पे बच्चे होने चाहिए। राइट, सो हमेशा इसका बैलेंस बना के चलना है। यहाँ पर पॉइंट मेरा कहने का यही है कि एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चलना है। राइट, किसी एक के लिए दूसरे को कम प्रायोरिटी पे नहीं रखना जिसकी वजह से दूसरे को एक फीलिंग ऐसी आए कि उनको टाइम नहीं दिया जा रहा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूं, कई बार घर में कुछ भी हो जाता है, छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, वाइफ से दूध निकल जाता है या शीशा टूट जाता है या कोई भी सामान टूट जाता है, तो उस समय वॉइस रेज कर देना। मैं आपको बोलना चाहूंगा जितने भी हस्बैंड है यहाँ पे, मतलब मोस्टली टाइम, और वाइफ को भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि मोस्टली टाइम हमको एक चैलेंज देखना पड़ता है कि जब भी कोई नुकसान हो जाता है तो सामने वाला मतलब स्पाउस अपने स्पाउस पे, मतलब हस्बैंड या तो वाइफ पे, या वाइफ है जो अपने हस्बैंड पे ना वो एक अपना वॉइस रेस कर लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें अपनी वॉइस को लो रखना है दोस्तों। कई बार स्पाउस पे आवाज तेज कर देते हैं और देखिए नुकसान जो होता है ना वो होना ही होता है ना, नुकसान हो गया है, उसके बाद आप वॉइस रेस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत आपको हेल्प मिलेगी कि बोलिए कोई बात नहीं, है ना, और मूव ऑन, है ना, कोई बात नहीं आपको बोलना है हमेशा और आगे बढ़िए, है ना। उस समय अगर आपने अपनी लो लो वॉइस रखी तो स्पाउस की ईगो प्रोटेक्ट हो जाएगी दोस्तों। अगर हस्बैंड चिल्ला रहा है तो हस्बैंड को अपनी लो वॉइस रखनी है, वाइफ चिल्ला रही है, वाइफ को अपनी लो वॉइस रखनी है। इससे आपके सामने वाले स्पाउस की ईगो प्रोटेक्ट हो जाती है और घर का माहौल बहुत ही लाइट एंड हैप्पी रहता है और आपके रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मिस ना करें अपनी लाइफ से। राइट, आपको अपने स्पाउस और बच्चों को आप करके बात करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने बच्चों के साथ भी आप करके बात करनी है। देखो दोस्तों, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगा। आप अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे तो वही आपको वापस मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आपके डर के मारे, मतलब कहते हैं ना कि आप अपने बॉस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं या बॉस की कुर्सी को, वही चीज घर में भी है कि बच्चे आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या आपके ओहदे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कोशिश ये करें कि आपके ओहदे को नहीं, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वाइफ, आप हस्बैंड है इसलिए आपको रिस्पेक्ट दे रही है या वो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट दे रही है? हस्बैंड अपनी वाइफ को एज अ वाइफ रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि भाई ये मेरी वाइफ है चलो रिस्पेक्ट कर लेता हूं, या वो एज अ ह्यूमन, भाई ये जो लेडी मैं इसको रिस्पेक्ट दे रहा हूं,
वो रिस्पेक्ट मिल रही है। तो पॉइंट ये है कि हमेशा कोशिश करें कि एज अ ह्यूमन आपको रिस्पेक्ट मिले। तो कोशिश करें सामने वाले को आप एज अ ह्यूमन रिस्पेक्ट देंगे, तो सामने वाला भी आपको एज अ ह्यूमन रिस्पेक्ट देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। और मैं आपको जितने भी जेंट्स यहाँ पर हैं, मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि लेडीज जो होती है ना दोस्तों, बहुत इमोशनल होती हैं और वो हर चीज की डेट एंड टाइम से वो हर चीज याद रखती हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन मत लाइए जो उन्हें हर्ट करे, उनको मतलब बुरा लग जाए, कभी भी ऐसी सिचुएशन मत लाइए। राइट? हर इंसान प्यार का भूखा है। जैसे नई शादी होती है तो वो प्यार हमारे बीच में रहता है ना, लवी डवी कपल रहते हैं, वैसा ही प्यार हमेशा बना रहे तो आगे का जीवन भी हमारा बहुत अच्छा होगा। अब तक जो भी था, लेकिन अब से हमें बहुत प्यार करना है एक दूसरे को, जिससे कि हमारा आने वाले जीवन पे बहुत अच्छे से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े और हम खुश रहें हमेशा। और कहते हैं ना, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर रहता है। आप अगर चाहते हैं आपके घर में गॉड का निवास हो, गॉड रहे, पॉजिटिव पावर्स रहे, तो आपको वहां की लेडीज, चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है ना। उनको आपने मतलब इस तरीके से रखना है, अपने पलकों पे बटा के रखना है, जिससे कि आपके घर में गॉड का निवास होगा, पॉजिटिव पावर का निवास होगा दोस्तों। हर लेडी देखिए, एक लेडी जो है ना, वो अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने हस्बैंड, उनके लिए जाने क्या क्या नहीं करती। आप मानते हैं इस चीज को? और हम क्या करते हैं, हम छोटे मोटे गिफ्ट दे करके उनको खुश कर देते हैं। और कभी छोटा मोटा गिफ्ट उनको बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह पे दे दिया और हम सोचते हैं कि वो खुश हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक फैक्ट है कि एक लेडी को कपड़े, ज्वेलरी, जूते, इन सब के अलावा जो है ना, वो रिस्पेक्ट यानी सम्मान वो एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, है ना। और सबके सामने भी और अकेले भी उनको चाहिए आपका टाइम। आप उन्हें सम्मान दें, आपका टाइम उनको चाहिए, आपका सबमिशन उनको चाहिए, आपका एहसास उनको, ये एहसास होना उनको अच्छा लगता है कि एक स्थान है उनका आपके जीवन में। और तभी उनको अर्धांगिनी बोलते हैं। सिर्फ कहने भर से नहीं दोस्तों, हमेशा इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें। सम्मान सबके सामने भी आपको अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को करना है, अकेले में भी करना है। स्पेशली मैं यहाँ पे वाइफ हस्बैंड्स के लिए पॉइंट रख रहा हूँ। और टाइम हमेशा अपनी वाइफ को देना है, एहसास दिलाना है कि वो भी हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है।